क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों बचाई? आइए जानते हैं। कृष्ण और द्रौपदी चीरहरण की संपूर्ण कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण भाग को दर्शाती है। यह घटना द्यूतसभा के दौरान घटी और द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा का प्रतीक है। जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने द्यूतसभा जुआ खेल में दुर्योधन और उसकी पार्टी के साथ खेला तो युधिष्ठिर ने हार मान ली। इस हार के बाद युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगा लिया और उसे हार के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को पांडवों की हार की संपत्ति के रूप में देखा तो उसने द्रौपदी को सभा में बुलाया और उसे अपमानित करने की कोशिश की। सभा में दरबारी कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित करने का निर्णय लिया और उसकी साड़ी खींचने का आदेश दिया। द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। वह अत्यंत दीनहीन होकर कृष्ण से मदद की गुहार लगाने लगी। उसने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि उसकी अस्मिता की रक्षा की जाए और उसकी लाज बचाई जाए। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु अपने भक्त की आवाज सुने और उसे लज्जित होने से बचाएं। कृष्ण ने नारद जी से बोला, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और द्रौपदी भी अपने कर्मों का फल भोग रही है। मैं किसी की सहायता नहीं करता, मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्म की सजा मिलती है। अगर द्रौपदी का कोई अच्छा कर्म हुआ तो मेरी कृपा उसके लिए जरूर होगी। अगर द्रौपदी ने कोई अच्छा पुण्य किया है तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। नारद जी ने द्रौपदी के कर्मों का बही खाता देखा तो उन्हें पता चला कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी साड़ी फाड़ के दान दी थी। नारद जी तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और द्रौपदी के पिछले कर्म के बारे में बताया कि एक दिन द्रौपदी गंगा में स्नान करने गई। उसकी नज़र एक साधु पे गई जो गंगा में स्नान कर रहा था। उसने एक लंगोटी पहनी हुई थी और दूसरी लंगोटी उसने गंगा तट पर बदलने के लिए रखी थी। उसी समय तूफान आया और साधु की लंगोट उस तूफान में उड़ गई और दुर्भाग्यवश साधु की पहनी हुई लंगोट फट गई और साधु के पास तन ढकने के लिए कुछ नहीं था। साधु संकट में पड़ गया कि कुछ देर में सूर्य उदय हो जाएगा और घाट पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा। साधु गंगा से निकलकर एक वृक्ष के पीछे छिप गए, ये सोचकर कि सूरज ढलने के बाद वो अपने घर चले जाएंगे। द्रौपदी ये सब देख रही थी। वो साधु के पास गई और अपनी साड़ी से लंगोट जीतना टुकड़ा फाड़ के साधु को दिया और बोली कि मुनिवर आप इसे अपनी लंगोट बनाकर अपने घर चले जाइए। साधु ने वस्त्र का टुकड़ा ले लिया और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चला गया। नारद जी बोले, प्रभु द्रौपदी के तब का दिया हुआ साड़ी के टुकड़े का ब्याज अब बहुत बढ़ गया है। उसी अच्छे कर्म का फल देने के लिए भगवान कृष्ण वस्त्रों का ढेर लेकर गरुड़ पर बैठकर द्रौपदी की सहायता करने के लिए सभा में पहुंचे और उसके वस्त्रों की आपूर्ति का चमत्कारिक रूप से प्रबंध किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने की कोशिश की तो हर बार उसकी साड़ी की लंबाई बढ़ती चली गई। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई और उसने अपने आप को पूरी तरह ढक लिया। यह घटना दर्शाती है कि अच्छे कर्म का फल आपको मिलके रहता है और साथ ही भगवान कृष्ण ने अपनी भक्ति और धर्म के प्रति द्रौपदी की निष्ठा की रक्षा की। यह भी एक महत्वपूर्ण नैतिक संदेश देती है कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा रहना हमेशा पुरस्कृत होता है और भक्ति में शक्ति होती है जो हर संकट को पार कर सकती है। ऐसी और जानकारी भरी वीडियो और शॉर्ट्स देखने के लिए विजडम ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।